नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट आज के दिन किस तरीके से काम किया है और कल के दिन ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे निफ्टी 50 के, उसके बाद बातें करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। अगर मार्केट की बात की जाए तो सबसे पहले क्या किया है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट लेते हुए नीचे की ओर आया और हमारा लेवल कहाँ था, लगभग 24,240 और एग्जैक्टली वहीं से अभी सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर गया है। ठीक है, वैसे तो मार्केट साइडवेज है और हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर मार्केट 355 के अंडर है तो नीचे तो 240 है और इसके बीच मार्केट क्लोज कर सकता है। चलिए, मार्केट साइडवेज रहते हुए क्लोज दिया है, तो कल के दिन यानी ट्यूसडे को मार्केट कौन कौन सा लेवल पे किस तरीके से काम करने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेवल वगैरह देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर बात की जाए तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,380 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,420 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट यानी अगर मार्केट 24,420 का ब्रेकआउट देगा तो तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है लगभग 24,500 के आसपास। ठीक है, यहाँ साइकोलॉजी लेवल है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो अलग तरीके से काम करेगा और फिर अगर फ्लैट ओपन होगा तो अलग तरीके से करने वाला है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो पहला जो सपोर्ट लेवल रहने वाला है, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन सकता है ये लेवल 24,300। ठीक है, और पहला सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,265 और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,200। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकडाउन इसको देकर भी नीचे की ओर जाता है तो फिर 24,100 का आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बड़ा मूव देगा। अब बड़ा टारगेट का आशा नहीं करे तो बेहतर है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। हाँ, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर अलग तरीके से मार्केट काम कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट कहां तक जाने वाला है, 24,385। ठीक है, ये पॉइंट जा सकता है और यहां से लगभग अगर नीचे की ओर आएगा तो मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए 300, ठीक है 300 आने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। अगर मार्केट क्लोजिंग पॉइंट इसके अंदर बनाना चाह रहा है ना, ये पॉइंट के अंदर, तो फिर रिट्रेसमेंट करते हुए आप डाउन साइड का पोजीशन यहाँ पे पकड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर देखिए ये यहाँ तो ब्रेकडाउन तो कल के दिन होगा नहीं। ठीक है, ज़्यादातर चांस है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बाई रह सकता है, इसका ध्यान भी रखते हुए ट्रेड करें क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट ही बढ़िया होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। हाँ, गैप डाउन और गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो फिर आप बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ्लैट ओपन होने पर मार्केट साइडवेज कल के दिन भी थोड़ा बहुत रह सकता है। अगर मार्केट मान लेते हैं 320 के आसपास ओपन हो रहा है, ठीक है 320 के आसपास ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और लगभग 420 के आसपास आ गया तो फिर हम लोग यहाँ पुट साइड का ही ट्राई करेंगे ये पॉइंट पे। ठीक है, और ये पॉइंट पे ट्राई करेंगे तो पुट साइड का लगभग टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट हम लोगों को पहला टारगेट 320 या क्लोजिंग पॉइंट इसका रख सकते हैं और लोएस्ट सबसे लोएस्ट टारगेट रख सकते हैं 24,265। मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाएगा तो ज़्यादातर कोशिश करें छोटा ही प्रॉफिट लेने की। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया कहाँ पे, लगभग देखा जाए तो 400 के आसपास, ठीक है, या 420 के आसपास, तो हम लोग फिर पुट साइड यहाँ जा सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि देखिए यहाँ सेलर का उतना एसएल जो है ये पहला कैंडल सस्टेन होने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये सेलर अगर निकल गए, मान लेते हैं पहला कैंडल पे ही निकलने की कोशिश करेगा तो फिर बैक टू बैक मार्केट के ऊपर की ओर निकल सकता है 500, लेकिन निकलेगा नहीं ज़्यादातर चांस है क्योंकि यहाँ सेलर एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली एक कैंडल नीचे बनाएगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करें, तब आप पुट साइड का पोजीशन बना लीजिए और फिर ये टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए।
अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप डाउन यानी ये लेवल पे ओपन हो जाता है, तो फिर देखना पड़ेगा। या देखिए अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है तो फिर आने देंगे 260 या 65 का जो लेवल है ये लेवल आने देंगे। अदरवाइज यही ओपन होके एक ग्रीन कैंडल बना दे रहा है, ठीक है, तो बैक टू बैक भाग सकता है। ठीक है, बैक टू बैक भागते हुए ये पहले मूव दे सकता है, तो वहां आप कॉल साइड का ले सकते हैं और फिर यहां से मार्केट साइडवेज बाय डाउन रहते हुए क्लोज देने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप कॉल साइड पे जा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट, सेकंड कैंडल देखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट कर रहा है या बैक टू बैक निकल रहा है। अगर बैक टू बैक निकलने की कोशिश करेगा तो कॉल अप साइड जा सकते हैं, कहां तक 385 या 420 के आसपास तक। ठीक है, अगर इसका बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट देगा तो आप 420 या 15 तक रख सकते हैं। फिर वहां पुट साइड का अगर पोजीशन मिलेगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आते हुए क्लोज करने वाला है, इसका ध्यान रखें। देखिए मार्केट कल के दिन निफ्टी में बड़ा मूव तब दे पाएगा यदि मार्केट ऊपर 420, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो 390 को क्रॉस करते ही ज्यादातर चांस है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आज के दिन जैसे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रैप हुआ है ना, उस तरीके से ट्रैप हो सकता है कल के दिन निफ्टी में ये पॉइंट पे, तो उसका ध्यान रखते हुए आप पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप कॉल का ही पोजीशन बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब 420 का ऊपर निकल जाएगा ना तो ये सेलर कंप्लीट निकलने की कोशिश करेगा और पोजिशनल एसेल जो है ये भी निकलने की कोशिश करेगा, तो वहां फिर मार्केट ऊपर की और ही निकलने वाला है लगभग 500। तो ज्यादातर कोशिश करें 385-90 के ऊपर पोजीशन अगर ओपन हो रहा है तो फिर कॉल साइड ही ट्राई करें। अगर मार्केट नीचे की और गैप डाउन टू 24,265 का अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर यहाँ पे पुट साइड का कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि ये जो बायर बैठे हैं फिर ये बायर कंप्लीट निकल सकते हैं और यहाँ लगभग 150 का टारगेट नीचे की ओर आप रख सकते हैं। ठीक है, 200 और 250 ये दो टारगेट नीचे की ओर आप रख सकते हैं। चलिए, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप बिल्कुल फ्री। अब हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कस करने वाले हैं कि आज के दिन किस तरीके से काम किया है और कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन किस तरीके से काम करने वाला है। यहाँ देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज के दिन बहुत ही बढ़िया ट्रैप किया गया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, मार्केट ओपन किया, ओपन करते हुए क्या किया, मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ बायर एक्टिव थे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर कोशिश किया, यहाँ फेलियर हो गया। ठीक है, यहाँ फेलियर होती है, अगर पुट साइड का पोजीशन कोई बनाया होगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली बनाया होगा, लेकिन ये पॉइंट पे ऐसे मार्केट को नहीं करना था, क्योंकि ये पॉइंट सपोर्ट डेफिनेटली सपोर्टिंग लेवल है। ठीक है, और देखिए मार्केट एक रेंज पे ही मार्केट क्लोज कर दिया पूरा दिन। ठीक है, और यही हम लाइव पे बता रहे थे कि थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है। वैसे एसएल लग गया तो अलग बात है, लेकिन ध्यान रहे कि एसएल लगना मतलब ये नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है और एसएल लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन मार्केट सपोर्ट तो लिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ ट्रैप किया गया है। ठीक है, स्मार्ट मनी के द्वारा, स्मार्ट मनी जो गेम खेलते हैं वो क्या किया, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना था, वैसे इंतजार कर रहे थे क्योंकि वीक कैंडल छोड़ के गया था 15 मिनट पे, तो मार्केट क्या किया, नीचे आया, अब यहां से ऊपर जाना था, लेकिन ये वाला कैंडल क्या किया, ट्रैप मतलब कोशिश की सेलर के द्वारा। ठीक है, वैसे हम ट्रैप नहीं कहेंगे, ठीक है, वो कोशिश किया है ब्रेकडाउन देने की और कंटिन्यू करने की, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ बायर सस्टेन हो गए हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो बायर सस्टेन है, ऐसा नहीं है कि खतरे पे आ गया है। हाँ, कब खतरे पे आएगा, अगर मार्केट 360 का ब्रेकडाउन देकर 250 का ब्रेकडाउन दे देगा तो फिर 52,040 का लेवल जा सकता है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो कौन कौन सा लेवल रेजिस्टेंस लेने वाला है। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,623 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,750 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,800
875 का। ठीक है, ये ध्यान रहे कि मार्केट ये पॉइंट जब आएगा ना 875 तो इसको क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, अगर क्रॉस करता है तो फिर बड़ा मूव दे सकता है, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये लेवल जब भी क्रॉस करेगा अगर कल के दिन, तो फिर ध्यान रहे कि पोजिशनल एसएल ही खाना है और मार्केट एकदम से मूव दे सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर आएगा तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन सकता है 52,855 का। अगर मार्केट उसका ब्रेकडाउन देते हुए आता है तो पहला सपोर्ट बनेगा 52,360, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,250 का और तीसरा सपोर्ट लेवल 52,040 का। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो किस तरीके से चार्ट बनाएगा और नीचे किस तरीके से बना सकता है आप देख सकते हैं। जैसे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश की तो लगभग पहला तो 625 जा सकता है। ठीक है, यहां से अगर रिट्रेसमेंट किया तो आप ध्यान रखना कि ये पॉइंट रिटेस्ट करने ही आएगा, 500 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तब मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल सकता है और कहां तक जाएगा 750 या 875, इसका ध्यान रहे। ठीक है, यहां ये पॉइंट पे कॉल साइड का पोजीशन बढ़िया बन सकता है और अगर बाकी यहाँ पे आप पुट साइड का अगर ले रहे हैं तो छोटा ही टारगेट लेना होगा। यदि मार्केट बड़ा कैंडल बनाते हुए आ रहा है तो फिर आप ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज का ध्यान रहे कि अगर मार्केट 500 से भी जा रहा है ना 620, तो यहाँ एक ट्रैपिंग जोन बन सकता है कि यहाँ से रीटेस्ट ना करके ये लेवल आ जाए, ब्रेकडाउन देकर ये लेवल आ जाए और जब यहाँ रिटेलर अपना पोजीशन बना लेंगे पुट साइड का तो यही रिटेलर का एसएल खाकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये ट्रैप में फंस जाएंगे, तो इसको आप देखकर ट्रेड कीजिएगा। ये जोन ट्रैपिंग जोन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर निकल सकता है। यदि इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर तो कंटिन्यू करना है और 52,040 के आसपास फिर जा सकता है कल के दिन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ आने की कोशिश करता है तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे वेट इसलिए कर लेंगे कि अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर पुट साइड जाना है, अदरवाइज सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, छोटा एसएल के साथ कॉल का साइड मिल रहा है तो एक ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बायर अपना लेवल छोड़ेगा नहीं। ठीक है, पहला नंबर, अगर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या कैंडल उस तरीके का मिल रहा है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा, भले हायर टू हायर बनाते हुए जाए या मूव दे दे, रिट्रेसमेंट करे या ऊपर की ओर जाए, इस तरीके से जाए। तो कैसे भी जाए मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर मार्केट ये लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर ज्यादातर चांस है कि 52,040 के आसपास जाए, तो फिर आप पुट साइड का ट्राई कर सकते हैं, या एसएल भी लग गया तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के बाद पुट साइड का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वहां वैसे अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ बड़ा कैंडल बनते हुए बड़ा एसएल लग सकता है, तो आप कॉल साइड पे अगर जा रहे हैं तो छोटा एसएल के साथ जाइए, अलर्ट रहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया ये 600 के ऊपर और हाई की ओर निकला, तो फिर आप वेट कीजिए कि यहाँ कैंडल किस तरीके का बना रहा है। अगर बैक टू बैक बड़ा कैंडल बनाते हुए जा रहा है तो आप अगर कॉल साइड में हैं तो 875 टारगेट रख सकते हैं, फिर वहां अगर जाएगा तो पुट साइड का पोजीशन बनेगा। अदरवाइज मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर देता है इसके ही अंदर यानी 750, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर मार्केट रुक जाता है तो अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए निकल जाएगा पोजिशनल एसएल खाने तो वो ठीक है, 875 तो फिर टारगेट जाएगा। लेकिन अगर मार्केट रुक जाता है तो फिर 750 के आसपास से ही रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसका ध्यान रहे। फिर आप ध्यान रखें कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद फिर पुट साइड का ही पोजीशन बनाना है, कॉल पे नहीं जाना है, क्योंकि कॉल तो सभी को पता होगा कि हाँ यहाँ से अब सपोर्ट लेगा सपोर्ट लेगा सपोर्ट लेगा, लेकिन मार्केट सपोर्ट लेने वाला है नहीं, ब्रेकडाउन ही देगा। तो ज्यादातर कोशिश करें कि अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है और 500 का ब्रेकडाउन, वैसे आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ट्रेल करते हुए जाइए, अदरवाइज रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर ट्रेड मिल रहा है तो फिर पुट साइड का ही ट्राई करना होगा। ठीक है, मार्केट से लड़ाई नहीं करना है, एक ट्रेड ट्राई कीजिए, अगर असफल होते हैं तो फिर और बार बार ट्राई नहीं करना है।
अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप डाउन कहाँ ओपन हो गया, 300 के आसपास, ठीक है, 300 के आसपास ओपन होकर मार्केट नीचे की ओर आने लग गया, तो फिर आप पुट साइड का ही पोजीशन बनाइए, क्योंकि 350 अगर ब्रेकडाउन देता है और 300 के नीचे आता है तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, फिर ये लेवल उतना काम करेगा नहीं और मार्केट आएगा 52,040 के आसपास। इसका ध्यान रहे कि मार्केट फिर नीचे ही आने वाला है, तो आप पुट साइड का ही ट्राई करें। ये पॉइंट पे आएगा तो फिर आप बड़ा टारगेट के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। कहाँ तक टारगेट देगा, 450 का जो लेवल है वो लेवल तक डेफिनेटली आपको टारगेट दे देगा आसानी से। अगर मार्केट यहाँ से कॉल साइड ट्रेड मिल रहा है ना, तो फिर आप 400 या 450 के आसपास ही एग्जिट होने की कोशिश करें, लंबा यहाँ टारगेट मिल सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।